कालाडूंगी रोड पर हुए हादसे का रेस्क्यू पूरा हो गया है। कल हरियाणा की एक स्कूल बस खाई में गिरी थी और हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 26 लोग हादसे में घायल हुए थे, जिनका इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। तो घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। कालाडूंगी रोड हादसे का ऑपरेशन पूरा हो गया है। सूचना मिली थी कि एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है यहाँ मंगोली के पास। तो जो रेस्क्यू टीमें थी एसडीआरएफ की, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की, उनको हम लोगों ने मूव करवाया था टाइम से। बाकी जो घायल हैं उनको कालाडूंगी में हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार देकर सुशीला तिवारी रेफर किया गया है। हमारी कोशिश है कि जो घायल हैं पहले उनकी स्थिति को देख लिया जाए, फर्दर इसमें कैजुअल्टीज़ की स्थिति ना बने और जो उपचार अच्छा से अच्छा संभव हो सकता है वो सभी को दिलाया जाए। रविवार शाम कालाडूंगी नैनीताल में इसी जगह पर कल रात हादसा हो गया था और ये देख सकते हैं कि जो हरियाणा हिसार स्कूल बस है वो किस तरह से खाई में गिर गई थी और पूरी तरीके से बस जो है वो चकनाचूर हो गई है। 34 लोग इस बस में मौजूद थे, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और 3 से 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि सभी लोगों का इलाज हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। और इस तरह से देख सकते हैं कि जो ये रेलिंग है वो किस तरह से टूट गई है, यानी जो बस की टक्कर होगी वो कितनी जबरदस्त होगी। कारण ये माना जा रहा है, ये देख सकते हैं कि इस तरफ से जो नैनीताल से ये बस आ रही थी और इस तरफ से देख सकते हैं कि जो ये बैंड था पूरी तरीके से एकदम हेयर पिन बैंड है और जब बस निकली और तो इस तरफ से इधर को आई है और यहां पर उसने जोरदार टक्कर मारी है और उसके बाद जो ये रेलिंग है, रेलिंग को तोड़ते हुए बस यहां से इस स्पेस से ठीक नीचे जा गिरी है। वो देख सकते हैं कि बस किस तरह से, हालांकि कारण ये माना जा रहा है कि जिस तरह से बस का स्टीयरिंग फेल जो है वो कारण माना जा रहा है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल हो गया है। लेकिन जिस तरह से जो मोड़ है वो तीव्र है, 34 से ज्यादा लोग इसमें मौजूद थे और उसके अलावा जिस तरह से इस पूरे सड़क को आपने देखा होगा कि किस तरह से ये पूरा हेयर पिन बैंड है, तो ये भी माना जा सकता है कि जो ड्राइवर है उसका कंट्रोल बस पर नहीं रहा होगा, उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि जिस तरह से ये पूरी चीजें पहाड़ों में हैं, जो तराई के जो ड्राइवर हैं या मैदानी इलाकों के जो ड्राइवर हैं वो एकदम पहाड़ों में अनट्रेंड होते हैं और इस तरह से जो सड़कें होती हैं उनमें ये पूरी तरीके से एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते इस तरह के हादसे भी लगातार पहाड़ों में होते रहे हैं। हालांकि जिस तरह का ये बड़ा हादसा हुआ है वो एक बड़ी चिंता पहाड़ को लेके भी दे गया है। जरूरी है कि प्रशासन को भी चाहिए कि इन सारी चीजों को चेक किया जाए ताकि ऐसे बड़े हादसे होने से बचाया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे संवाददाता हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बताइए क्या अपडेट है और घायलों की हालत के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, 26 घायलों को देर रात हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में लाया गया है। यहाँ डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार इनके इलाज में जुटी हुई है, जिसमें से 3 जो घायल हैं उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर लगातार इनकी निगरानी कर रहे हैं और इनको इस समय आईसीयू में भर्ती किया गया है। आईसीयू क्या, इनको वेंटिलेटर में भर्ती किया गया है और 12 जो घायल हैं उनको भर्ती किया गया है आईसीयू में। तो ऐसे में 3 जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं इनको वेंटिलेटर पे ही रखा गया है फिलहाल और डॉक्टर्स की टीम लगातार इनको ऑब्जर्वेशन में रखे हुए है और जो इनके परिजन हैं वो भी देर रात यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में डॉक्टरों का यही कहना है कि भाई जो नॉर्मल जिनको सामान्य चोटें हैं उनको तो वो जल्दी घर के लिए छोड़ देंगे, लेकिन जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं अगर उनके परिजन उनको कहीं हायर सेंटर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनका यहाँ पर इलाज जारी। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अपने लिए तो सभी लड़ते हैं, लेकिन अगर जंग दूसरों को बचाने की लड़ी जाए उससे बड़ा सिपाही कोई नहीं। जी हां, नैनीताल सड़क हादसे में कुछ ऐसे ही रियल हीरो रहे जो लोगों को बचाते बचाते खुद घायल हो गए और जो ना बच सके उसका दर्द लिए खुद अस्पताल में भर्ती हो गए। नलनी के इंदर सिंह कोरंगा नैनीताल बस हादसे के घायलों को निकालते निकालते खुद घायल हो गए। रेस्क्यू के दौरान पत्थर उनके पांव पर गिरा और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए।
लेकिन तब तक इंदर समेत उनकी टीम ने 25 घायलों को खाई से निकाल दिया था। घायलों को लेकर इंदर अस्पताल पहुंचे तो गांव के ही कई युवाओं ने अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों को निकाला और अन्य लोग भी इस जीवन बचाने की मुहिम में लग गए। लोगों को बचाने का जज्बा लिए सबसे पहले मौके पर गए इन लोगों को दुख इस बात का है कि कुछ लोगों को वो बचा नहीं पाए। बचाने में 20-25 निकाले सर, ऊपर से जो है रेस्क्यू करने में इतना बड़ा पत्थर आ गया सर, जिसको नीचे वो करने में मेरा टांग टूट गई सर, मैं अलग बैठ गया। कोई बात नहीं सर, बच्चे बच गए, लेकिन एक बच्चा छोटा चले गया सर, उसकी बड़ी वो है सर, बड़ी दुविधा हुई सर, बचा नहीं पाया मैं उसको। दरअसल जैसे ही हिसार हरियाणा के स्कूल बस की गिरने की सूचना मिली तो नल्ली के युवा फर्स्ट रिस्पांस टीम बनकर खुद ही लोगों को बचाने में जुट गए। सूचना के बाद मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस समेत अन्य लोग पहुंचे तो काम और आसान हो गया। 29 लोगों को निकाला गया, जिसमें से 7 की मौत हो गई। पुलिस बल के साथ लगे ग्रामीणों ने जज्बा दिखाकर लोगों का ध्यान खींचा तो कई पर्यटक भी इनको निकालने में जुट गए। हमारे जो बहादुर लोग हैं उनकी पहचान भी है कि उन्होंने अपने लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है और ऐसे दुर्गम जगह पर जाके उन्होंने जो हमारे ट्रेंड पुलिस कर्मचारी उनका साथ दिया है। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल जरूरत है ऐसे लोगों का पुलिस हौसला बढ़ाए और इनको जीवन रक्षक जैसे पदक के लिए भी सम्मानित करे ताकि ये जज्बा औरों को भी आ सके। सरकारों को भी इस तरह के लोगों को ट्रेंड करना चाहिए ताकि कभी भी उत्तराखंड में इस तरह के हादसे हों तो ऐसे ही लोग अपने जान पे खेल के दूसरे की जान को बचा सकें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।